First of all, I would like to call Khushi Srivastava to express her views on Swami Vivekanand regarding sports. Khushi Srivastava. आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आज न्यू मीडियाकॉम एकेडमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह है। अगले हफ्ते स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। स्वामी जी का खेलों के प्रति विशेष लगाव था, तो आइए आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के खेलों के बारे में विचार और दृष्टांत। बांग्ला भाषा में गीता के पदों का काव्य रूपांतरण करने वाले आचार्य सत्येंद्र बनर्जी ने बचपन में स्वामी विवेकानंद से गीता पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। इस पर स्वामी जी ने उनसे कहा था कि उन्हें पहले 6 माह तक फुटबॉल खेलना होगा। जब बालक ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि गीता तो एक धार्मिक ग्रंथ है, फिर इसके ज्ञान के लिए फुटबॉल खेलना क्यों जरूरी है? इस पर स्वामी जी ने अपने जवाब में कहा, गीता वीरजनों और त्यागी व्यक्तियों का महाग्रंथ है, इसीलिए जो वीरत्व और सेवा भाव से भरा होगा वही गीता के श्लोकों का रस समझ पाएगा। फुटबॉल खेलने से स्वामी जी का तात्पर्य यह था कि हष्ट पुष्ट और स्वस्थ शरीर से ही हम अपने लक्ष्यों को साध सकते हैं। उनका मानना था कि शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह त्याग दो। जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी होना चाहिए। खासकर भारत के युवाओं को लेकर उनका एक सपना था कि वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्भय बने और शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हो। आपको पता ही है कि अगर नियम नहीं तो खेल भी नहीं। आप आधे अधूरे मन से अपने दफ्तर जा सकते हैं, अधूरे मन से जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन आप आधे मन से कोई खेल नहीं खेल सकते। आपको खुद को पूरी तरह से खेल में झोंकना होगा, वरना खेल होगा ही नहीं। आपको खेल को इस तरह से खेलना होता है मानो आपकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। सहनशीलता, संवेदनशीलता, विचारशीलता और टीम की भावना यानी समूह में व्यवहार खेल हमें सिखाता है। खेलों का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है और एक स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी पूंजी है। मीडियाकॉम द्वारा आयोजित यह खेल कूद प्रतियोगिता और सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने का यह समारोह भी निश्चित रूप से विद्यार्थियों को खेलों के प्रति जागरूक करने और एकाग्रता से अपने लक्ष्य प्राप्त करने को प्रेरित करेगी। जय हिंद। थैंक यू खुशी। बात भारत की महान संत एवं समाज सुधारक की हो स्वामी विवेकानंद की, तो मैं आग्रह करूंगी छात्रा तनुपाल से कि वह स्वामी जी के कुछ विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय अतिथि महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना होता है जिससे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। जिस प्रकार जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन हम उसमें खारे पानी यूज करते हैं तो वह उस पौधे में फूल नहीं खिलते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे भाव अच्छे हो, हमारे कर्म अच्छे हो, पर अगर हमारी वाणी अच्छी नहीं होती है तो हम किसी भी रूप से किसी के लिए संबंध अच्छा नहीं बना सकते। लोग क्या कहेंगे इस बात का ध्यान ना देके इस बात पर ध्यान दे कि आपको क्या करना है। जब तक आप जिए तब तक सीखिए, क्योंकि अनुभव ही जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार एक बीज जंगल को पुनः जीवित करने के लिए पर्याप्त होता है, इसी प्रकार एक मनुष्य पूरे विश्व में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होते हैं और वह मनुष्य आप भी हो सकते हैं। हम वो है जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसीलिए ध्यान से आप क्या सोचते हैं इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू तनु।